एवरीवन। आज हम देखेंगे कि जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसके अंदर पैरामेडिकल स्टाफ्स की कुछ वैकेंसी आई हैं। देखिएगा, इसमें ये डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी एक साइट है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं बीएसएफ करके, है ना। वहाँ पे हमको ये ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट देखिएगा, यहाँ पे है ग्रुप बी की पोस्ट है, एसआई की बहुत अच्छी पोस्ट है, 14 पोस्ट है, जिसके अंदर 4 जनरल के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 3 सीटें हैं और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 4 सीट रिजर्व हैं, एससी कैंडिडेट्स के लिए 2 और एसटी के लिए 1 और 10% इनके अंदर जो है एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व सीटें हैं। लेवल 6 रहेगा पे लेवल, ठीक है। पे स्केल वैसे एम्स वगैरह में पे लेवल 7 रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, 6 रहेगा। ग्रुप सी की पोस्ट भी है, जो कि लैब टेक्नीशियन की है, फिजियोथेरेपिस्ट की है, ठीक है, लेवल 5 में। तो ये भी अच्छी पोस्ट्स हैं। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहेगा, जो डिस्क्वालिफाइड रहेंगे उनके अंदर कोई क्रिमिनल केस लगा हुआ है, कोर्ट केस लगा हुआ है, गवर्नमेंट सर्विस से निकाला हुआ है, बीएसएफ से पहले कभी निकाला गया है, ठीक है। और जो जो जिसने पहले शादी है और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रखा है दूसरी ओर, तो वो पीपल्स इसमें क्या रहेंगे, डिस्क्वालिफाइड रहेंगे। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसके अंदर, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी वो एसआईबी यानी कि स्टाफ नर्स के लिए क्या रहेगी, 12th के बाद में जीएनएम या फिर बीएससी होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर जनरल नर्सिंग होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए जनरल नर्सिंग मिडवाइफ का, स्टेट और सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल से, किसी से भी, स्टेट या सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल से उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होने चाहिए। इसने देखिए डिजायरेबल डाला है, यानी कि इन लोगों को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी जिनके पास एक्सपीरियंस होगा टीबी हॉस्पिटल्स में, ठीक है, और या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके अलावा सिस्टर ट्यूटर का कोई एक्सपीरियंस है, पब्लिक हेल्थ नर्स का है, पीडियाट्रिक्स या फिर साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक्सपीरियंस है, तो उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके साथ देखो, लैब टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा चाहिए लेबोरेटरी वाला, तो उसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का एक डिप्लोमा चाहिए। इसके अंदर जो एज लिमिट रहेगी स्टाफ नर्स के लिए, 21 से 30 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे एज रिलैक्सेशन रहेगा एज पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग। एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट रहेगा, ओबीसी के लिए 3 साल का छूट रहेगा। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए भी ये कुछ रिलैक्सेशन है एज के अंदर, 3 साल, 6 साल और 8 साल, तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें क्या रहेंगे, इसमें पहले देखो, पहले इसमें एग्जाम रहेगा, उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, देखो हाइट चाहिए इसमें 165 सेंटीमीटर चाहिए हाइट मेल के लिए, फीमेल्स के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। चेस्ट इसमें चाहिए 76 से 80 सेंटीमीटर, यानी कि 76 तो चाहिए अनएक्सपेंडेड, और जब चेस्ट को इनहेल करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो 81 यानी कितना, 76 5 सेंटीमीटर क्या करना है, एक्सपेंड करना है। फीमेल्स में ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा। वेट जो रहेगा हाइट के अकॉर्डिंग कोरस्पोंडिंग, यानी कि बीएमआई के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड देख रखा है, आई साइट का रहेगा इसमें। विजुअल एक्टिविटीज, नियर विजन, डिस्टेंस विजन, ये सब नहीं होना चाहिए। 6/6 का बेड आई में होना चाहिए, 6/9 तक क्रॉस आई में हो सकता है विजुअल। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, रिटन टेस्ट, ये सब क्वालिफाइड होने होगा तब उसमें, ये सब क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर देखो, इस सारा बुक्स में क्या चेक करते हैं हम, कलर विजन चेक करते हैं, तो कलर विजन नहीं होना चाहिए। ये सब बाद की चीजें हैं, लेकिन टैटूज वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट, एल्बो, हैंड और बॉडी। जैसे कहीं भी कुछ टैटू है तो इतना छोटा होना चाहिए, वो 1/4 पार्ट से कम होना चाहिए, तो चल सकता है, ठीक है। Inner aspect forearm but only left forearm being known
सैल्यूटिंग लिम्स और डोर्सम हैंड्स आर टू बी अलाउड। जो टैटू है वो ट्रेडिशनल, कोई टैटू है ट्रेडिशनल साइड जो है बॉडी की वहाँ पे चल सकता है। जैसे इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म का जो इनर एस्पेक्ट है वहाँ पे लेवल केवल लेफ्ट फोर आर्म में रहेगा, लेकिन ध्यान रखना लेफ्ट फोर आर्म पे किसी के टैटू लगा बना हुआ है तो वो चल सकता है, जो भी कैसा ट्रेडिशनल साइड से। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस, फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन रहेगा। पहला क्या रहेगा, रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा पहला फेज। तो देखिए इसमें क्या क्या इसमें रहेंगे। रिटर्न एग्जाम विल बी कंडक्ट ऑन द वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर। देयर विल बी वन कंपोजिट पेपर फॉर 2 आवर्स ड्यूरेशन, 2 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव, और क्वेश्चन कैसे रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ओएमआर बेस्ड आंसर शीट एंड शैल बी कंसिस्टिंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। ओएमआर बेस्ड रहेगा यानी ऑफलाइन रहेगा पेपर, कैसा रहेगा, ऑफलाइन रहेगा। ध्यान रखना। सिलेबस जो क्या क्या रहेगा इसमें, देखो जनरल नॉलेज रहेगा 25 नंबर का एसआई के लिए, स्टाफ नर्स के लिए। एनाटॉमी फिजियोलॉजी 25 नंबर की। इसके अलावा प्रोफेशनल सब्जेक्ट रहेंगे 50 नंबर के, जिसके अंदर एमएसएन है, ये सब है। तो देखिएगा हमें ध्यान रखना है 25% यानी कि 50% तो इसमें ही कवर हो रहा है। इसमें टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 50% तो किसका होगा, जनरल अवेयरनेस और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 25% आएंगे, और जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स के 25 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा 50 क्वेश्चन आपके एमएसएन, बाकी जो बच गए नर्सिंग केयर, इन सब के आएंगे, प्रोफेशनल्स के ना, मिडवाइफरी के। एएसआई के लिए भी इसमें कुछ है इसी टाइप से, उनके सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग 100 नंबर का ही पेपर होगा, और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी 100 नंबर का पेपर होगा। क्वालिफिकेशन देखिए, रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर क्वालिफिकेशन इन्होंने डाली है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए क्या है, 45% नंबर लाना जरूरी है तो वो क्वालिफाइड होगा। एससी एसटी के लिए क्या है, 40%। तो 45 और 40% इन्होंने क्वालिफिकेशन मार्क्स डाले हैं। तो ये जैसे एम्स में डालते हैं तो उसी टाइप से 40% एससी एसटी और 45% ओबीसी और जनरल के लिए। रिटर्न एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाइड रहेंगे उनको 6 टाइम्स को restricted maximum 6 times of the number vacancy or all qualified candidate without less in second phase। तो पीएसटी पीईटी में जो कितने लोग बुलाएंगे, 6 टाइम। जो क्वालिफाइड होंगे उनके 6 गुना लोगों को, जितनी वैकेंसी है उसके 6 गुना लोगों को बुलाएंगे इसमें, ठीक है। मोबाइल फोन वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं है। ओएमआर बेस्ड होगी पेपर, ठीक है, यानी कि ऑफलाइन होगा, ध्यान रखना है, ऑफलाइन होगा पेपर। रोल number, question booklet, series code, category, OMR answer sheet, it will be rejected at the initial stage and the OMR answer sheet will not be further evaluated for each candidate himself will be responsible for such rejections। तो ये सब ध्यान रखना है, उसके अंदर गलत नहीं फिल करना है। यदि उसमें कुछ गलत फिल कर दिया है OMR आंसर शीट में, रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट, सीरीज, ये सब सही ही हमें फिल करना है। यदि गलत करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड फेज क्या रहेगा आपका एग्जामिनेशन का, फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, और डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन ये रहेगा। ऑन द स्पेसिफिक डेट दी जाएगी इसके लिए, विच विल बी डॉक्यूमेंटेड कम्युनिकेटेड टू देम थ्रू द ईमेल और मैसेज। जो आपको एग्जाम के बाद में जो सिलेक्ट होंगे उन कैंडिडेट्स को मेल कर दिया जाएगा या फिर मैसेज कर दिया जाएगा, और बीएसएफ की वेबसाइट पे भी मिलेगा। If any candidates fail to qualify in any events stage of the examination, he shall not be allowed to participate the further stage। यदि किसी भी स्टेज में, फर्स्ट या सेकंड स्टेज में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है, those candidates called second phase
of the examination will be put through a physical standard test. PST will be carried out by the selection board to assess the height. इसके अंदर क्या क्या होगा, PST के अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट चेक की जाएगी, चेस्ट चेक किया जाएगा, वेट चेक कर दिया जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो भी बताए थे उनके अकॉर्डिंग इनमें होना चाहिए। हाइट इतनी होनी चाहिए, चेस्ट इतना होना चाहिए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए चेस्ट को, वेट हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, यदि कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड हो जाता है PST में हाइट चेस्ट में, प्रेफर अपील इमीडिएटली एट द वेन्यू ऑफ द PST itself. If they so desire, to the presiding officer of board, the appellated authority will remeasure the physical standard of such candidate, and decision of appellate authorities regard will be final, and no further appeal for representation regret shall be entertained. यदि आप इस सब चीज़ों में PST में क्या है, आप डिस्क्वालीफाई हो गए या फिर आपको निकाल दिया बाहर, तो आप एक बार अपील कर सकते हो कि जिन्होंने गलत ना पाया या फिर गलत है मैं सही हूँ, ऐसे करके एक बार आप री अपील कर सकते हो, तो दोबारा से आपका मेजर हो जाएगा वो। लेकिन बाद में वो जो अथॉरिटी जो है, अपील अथॉरिटी, जो अपीलेटेड अथॉरिटी है, वो ही डिसाइड करेगी कि आप क्वालिफाइड हो कि नहीं हो। उसके बाद में कोई अपील नहीं कर सकते फिर आप। ठीक है, candidate will be put through subsequent stage. Candidate have qualified all the stage of the organization one by one. हर स्टेज उसको क्वालिफाइड करनी है। Any candidates not qualified in any stage of events examination will be eliminated from the process of the recruitment. उसको बाहर निकाल दिया जाएगा यदि एक भी स्टेज उसने पास नहीं किए तो। फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट PET के लिए क्या करेंगे, देखो एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, दौड़ाया जाएगा इसमें। ठीक है, पहले तो क्या हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, अब PET करेंगे। सबसे पहले एग्जाम हुआ, ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा, इसमें हाइट देखेंगे, वेट देखेंगे, चेस्ट देखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, रनिंग होगी यानी कि 1.6 किलोमीटर होगी, जो कि 7 मिनट में आपको रनिंग करनी है मेल्स को। फीमेल्स के लिए 800 मीटर की होगी, जो 5 मिनट में आपको दौड़ना है। लॉन्ग जंप रहेगा जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे, 11 फीट लंबी लॉन्ग जंप आपको करनी है, फीमेल्स को 8 फीट लंबी करनी है। और हाइट 3.5 फीट हाई जंप करना है, और 2.5 फीट इनको करना है फीमेल्स को। 3 चांस मिलेंगे दोनों में, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, सभी को यही करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, केवल फीमेल्स के लिए थोड़ा दे रखा है इसमें। इसके बाद देखो डॉक्यूमेंटेशन आ गया, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद। और अप्लाई कैसे कर सकते हैं, देखिए इसका अप्लाई की डेट जो है वो है आपकी 19/5/24 से चालू है, जो कि ये वेबसाइट है BSF की। 19/5/24 से 17/6/24 तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, 11:59 तक, रात 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, ध्यान रखना। 17/6/24 लास्ट डेट है, 17/6/24, 17 जून लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फीस देख लीजिए, इसकी 200 रुपये है SI के लिए। कैंडिडेट्स टू पे 200 रुपीज़ फॉर द पोस्ट ऑफ SI पोस्ट के लिए कितना है, 200 रुपये, एंड पे 100 रुपीज़ फॉर ऑल द ग्रुप C। और ग्रुप C की जो पोस्ट है उनके लिए 100 रुपये फीस है। तो जो SI की पोस्ट है स्टाफ नर्स के लिए कितनी फीस है, 200 रुपये। इसके अलावा देखिए यहाँ पे पोस्ट एज एग्जामिनेशन फीस प्लस इसके साथ में RS 47.20 रुपये सर्विस चार्ज है। ठीक है, ये सर्विस चार्ज रहेगा 47.20 रुपये, 200 प्लस 47.20 रुपये, ये टोटल फीस आपकी लगेगी। कैसे कैसे कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, नियरेस्ट अथॉरिटी कॉमन सर्विस सेंटर से भी आप इसको करवा सकते हो। ध्यान रखिए, फीमेल्स के लिए कैंडिडेट जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, BSF में पहले से लगे हुए हैं उनके लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए फीस नहीं लगेगी, उनके लिए कोई फीस नहीं है। किन किन के लिए, SC ST
फीमेल एक्स सर्विसमैन और बीएसएफ में जो पहले से लगे हुए हैं, कोई पहले से लगा हुआ है बीएसएफ में, उन लोगों के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। इनके लिए केवल यही फीस लगेगी, जो एग्जामिनेशन फीस जो है 47.20 रुपये यही लगेगा, ठीक है। अब बाकी देखिए रिक्रूटमेंट सेंटर जो है, सेंटर यहाँ पे दे रखे हैं। कौन कौन से सेंटर है? श्रीनगर है, जम्मू है, जालंधर है, गांधीनगर है, जोधपुर है, कोलकाता है, सिलचर है, शिलोंग है, अमृतला है, हजारीबाग है, इंदौर है, दिल्ली है, बेंगलोर है और कानपुर ग्वालियर में। ये सब सेंटर हैं। यहाँ पे आप जब फॉर्म भरोगे तो उसमें भरा जाएगा एक सेंटर, तो आप इनमें से कोई सा भी सेंटर भर सकते हो जो आपके नियर है। सेंटर फॉर कंडक्ट of exam may change at any stage of examination if required due to administrative reasons। ये जो सेंटर है चेंज हो सकते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन इन्होंने दे रखा है यहाँ पे नोट डाल के, सेंटर हम चेंज कर सकते हैं। कैंडिडेट अप्लाइंग द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल आवर एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन इन द सिलेक्शन टेस्ट। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं सारी एलिजिबिलिटी टेस्ट एक बार पढ़ लें और वो फुलफिल होना चाहिए, तभी वो उसके साथ अकॉर्डिंग बनना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या दे रखा है देखिए। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द रिक्वायरमेंट एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज फिजिकल स्टैंडर्ड, ये सब फुलफिल करना चाहिए, तभी वो भरेगा फॉर्म। एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं उसको, जो भी नोटिफिकेशन है ये इस वेबसाइट पे मिलेगा आपको। कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स गवर्नमेंट सर्वेंट ओबीसी इंश्योर दैट दे आर entitled to such reservation as per eligibility prescribed in the notice. This should also be processed in the certificates format prescribed गवर्नमेंट इंडिया। उन जो भी रिजर्वेशन देते हैं उनके पास प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट्स क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, वो एज रिलैक्सेशन कर रहे हैं तो उनके साथ पास में क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रोफेशनल और सर्टिफाइड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास, ठीक है। जब भी फॉर्म भर देते हो तो उसका एक प्रिंट आउट आपके पास रखना है। इसको सबमिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको आपके पास रखना है, ठीक है। कैंडिडेट शुड नोट डाउन द रिटर्न रजिस्ट्रेशन आईडी, और आपको जो रजिस्ट्रेशन आईडी है और पासवर्ड है उसको लिख के रखना है, भूल नहीं जाए, ताकि तब भी आप लॉग इन करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, इसके बाद कैंडिडेट सर्विस, जो बीएसएफ में सर्विस करते हैं उनको एनओसी लेनी पड़ेगी इसके लिए पहले। जो भी कोई भी अदर सर्विस में है पहले उनको सभी को एनओसी लेनी पड़ेगी, ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए, इसमें एग्जाम देने के लिए भी। कैंडिडेट्स डज नॉट फुलफिल एनी इक्वल एलिजिबिलिटी कंडीशन, एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड बाय द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन बोर्ड। यदि ड्यूरिंग स्क्रूटनी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो भी ये चीज़ें यदि फुलफिल नहीं करता है कोई भी, तो उसको रिक्रूटमेंट सिलेक्शन बोर्ड उसको क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। ध्यान रखना है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, भर सकते हैं लोग, ठीक है। इसके बाद इसमें नीचे कुछ फॉर्म दे रखे हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए कुछ दे रखा है। देखिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहले स्टेप 1 करनी है, फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, फिर पेमेंट प्रोसेस होगी डिजिटल मोड से, ये सब करना है आपको। उसके बाद प्रिंट आउट ले लेना है। इसके बाद इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होंगे, वो अपलोड करने के बाद प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है। ध्यान रखना, पेपर इसका कैसे होगा? 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा, ऑफलाइन होगा, ठीक है। ओएमआर बेस पे अच्छे से भरना है, उसको कुछ भी गलत नहीं करना है। इसके अलावा क्वेश्चंस इसमें देखो 25 क्वेश्चन जी के रीजनिंग वगैरह के आएंगे, इसके 25 एनाटॉमी फिजियोलॉजी के आएंगे और 50 क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट्स के आएंगे, है ना। 14 सीटें हैं, अच्छी पोस्ट है, और एसआई का पद मिलता है इसमें, सब इंस्पेक्टर का, ठीक है। लेवल 6 है। थैंक यू।
फॉर वॉच